महकमा सेहत व बहबूदाबादी की संगीन लापरवाही के हवाले से पंजाब भर की जेलों में कायम अस्पतालों में तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान है। जेल के अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स और अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV स्क्रीनिंग किट्स ही दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा। महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही की संगीन लापरवाही की वजह से पंजाब भर की जेलों में कायम जो अस्पताल हैं वो तिब्बी सहूलियात के फुकदान का शिकार है। तमाम जेलों में जो कायम सरकारी अस्पताल हैं वो महकमा सेहत व आबादी के जो है वो ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स और अमले की अभी तक कमी को दूर नहीं किया जा सका, कंसल्टेंट्स वहाँ पे तैनात नहीं किए जा सके, बल्कि इसके साथ साथ अद्वियात की शॉर्टेज बदस्तूर मौजूद है। और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स की जो HIV की जो स्क्रीनिंग है उसकी किट्स तक दस्तयाब नहीं है। और इन जेलों में आने वाले जो नए कैदी हैं उनकी जो हेपेटाइटिस की और इसके साथ साथ एड्स की जो स्क्रीनिंग है उसका अमल जो है वो सिद्दत तातल से दो चार है। अफसरान पर मुश्तमिल जो कमेटियां हैं उनके इजलास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कमी जो है वो दूर नहीं की जा सकी। और जेलों में कायम जो अस्पताल है वहाँ पे तिब्बी सहूलियात का बदस्तूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का 2 साला इंटरमीडिएट के वसावी DIT प्रोग्राम का आगाज 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल 2 साला डिप्लोमा मसनूई जहानत के मज़ामीन भी इस निसाब का हिस्सा हैं। प्रोग्राम के निसाब में मसनूई जहानत से मुतालिक मज़ामीन भी शामिल किए गए हैं। प्रोग्राम का मकसद तलबा को जदीद और राइज होती हुई टेक्नोलॉजी से आगाह करना है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान यूनस। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इंटरमीडिएट के मसावी 2 साला DIT प्रोग्राम का आगाज कर दिया है और 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये 2 साला डिप्लोमा होगा। और इस डिप्लोमे की खास बात यह है कि इसमें मसनूई जहानत से मुतल्लिक मज़ामीन को भी शामिल किया गया है। मसनूई जहानत से मुतल्लिक मज़ामीन को इस डिप्लोमा में शामिल करने का जो मकसद है वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ साथ IT के शोबे में हुनरमंद अफरादी कुव्वत जो है उसको पैदा किया जाए। और इस प्रोग्राम की जो मंजूरी है, जो इससे मुतल्लिक फ्रेमवर्क है, उसकी मंजूरी PBTI की गवर्निंग बॉडी ने दी है। और एक खास बात ये है कि पंजाब भर के जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब से जो कॉलेजेस हैं वो भी इस प्रोग्राम ठीक का है, बहुत हिस्सा शुक्रिया इमरान यूनस। 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड का इम्तहान। पंजाब में मरबूत इम्तहानात के लिए नए कवायद नाफिज इम्तहानात के लिए पेक्चा ने पहली बार इम्तहानी मराकज के लिए स्कूल मैपिंग का आगाज कर दिया। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। पंजाब भर में 8वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात लिए जाएंगे और ये 4 साल बाद जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन बड़े पैमाने पर 8वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात लेने जा रहा है। और इस हवाले से जो स्कूल मैपिंग है उसका आगाज़ कर दिया है और वो असातिज़ा जो एग्ज़ामिनर होंगे या स्टाफ होगा या अमला होगा जो कि स्कूलों में इम्तिहान कंडक्ट करवाने के लिए जाएगा, वो स्कूल मैपिंग के ज़रिए जो है मुतलका इम्तिहानी सेंटर में पहुंच सकेंगे। और इस हवाले से ये भी कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं और उन पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा कि जहाँ पर बच्चे 50 से कम नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 300 से जायद नहीं होंगे। ये पाबंदी नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकते। अगर वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे तो उनका भी इम्तिहान लिया जाएगा और किसी भी बच्चे का इम्तिहानी सेंटर जो है 10 किलोमीटर से दूर नहीं रखा जाएगा और जो रेडियस होगा वो 10 किलोमीटर के अंदर होगा। और वो बच्चे जो कि मुतलका स्कूल के होंगे वो अपने स्कूल में बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे बल्कि वो दूसरे इम्तिहानी सेंटर में जाकर इम्तिहान देंगे और इससे इम्तिहानी निज़ाम को मज़ीद मरबूत शफाफ बनाने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमती निर्खों पर मिलने वाले आटे का मेयार बेहतर नहीं हो सका। सारिफीन की शिकायत सामने आ रही हैं। निजी कंपनियों का आटा मेयारी है मगर कीमत बहुत ज़्यादा है, शहरियों का ये कहना है। जी बिल्कुल, इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है। शहर लाहौर के अंदर यूं तो आटे की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमती निर्खों पर जो आटा है वो वाफिर मिकदार में फराहम किया जा रहा है और इस हवाले से जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है उनकी जानब से भी यही एलामिया जारी किया गया है। लेकिन शहरी लाहौर के अंदर आटे की क्वालिटी के हवाले से जो सार्फिन की कंप्लेंट्स हैं
वो अब भी यूं की त्यों है। इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि जिस तरह हुकूमत आटे की फरावानी को मुमकिन बना रही है, उसकी तरतीब को बेहतर बना रही है, इसी तरह आटे के म्यार को भी अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो आटा फराहम किया जा रहा है वो मिकदार में तो काफ़ी मौजूद है नीट के एतबार से, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। रबड़ की नुमा उसकी रोटी बनती है और उसका जायका भी कदरे बेहतर नहीं है। इसके मुकाबले में जो निजी कंपनियां आटा फराहम कर रही हैं, उनका आटा अगरचे म्यार के एतबार से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 150 से 160 रुपये फी किलोग्राम बनती है, और जो 5 किलोग्राम है बहुत वो शुक्रिया शहजाद। रेलवे स्टेशन और तनसीबात को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा है। लाहौर समेत 7 रेलवे डिवीजन्स में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, मजीद अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे तनसीबात और रेलवे स्टेशन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा जो है वो जारी है, और लाहौर समेत रेलवे की 7 रेलवे डिवीज़न के अंदर जो मंसूबाजात है उसका अमल जारी है। इस वजह से एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की जो 154 साइट्स में से जो 65 साइट्स हैं उसके ऊपर सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है वो कर दिया गया है, और रेलवे सिस्टम में हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल है वो किया जा रहा है, जिनमें लाहौर की 14 साइट शामिल थी जो कि मुकम्मल सिस्टम है वो हो चुका है, और लाहौर समेत पेशावर और रावलपिंडी डिवीज़न में भी सोलर सिस्टम का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि ज़ाहिर कहना है कि मुल्तान डिवीज़न में 31 में से जो 20 साइट के ऊपर जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉलेशन है मुकम्मल हो गई है। मजबूरी तौर पर 154 रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स को जो है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मनसूबा था वो बनाया गया था, जिसमें से तकरीबन 65 साइट पर सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लिया गया है, और लाहौर डिवीज़न पहला यहाँ पर। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बात करें मौसम की, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम का तफसीली हवाल बताएंगी समरा फातमा। जी समरा, बताएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज जलवागर हो चुका है, और सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है। सूरज की भीनी भीनी किरणों से मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है, और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 68% है, और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशनगोई की जा रही है कि बारिशों के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आज भी शहर का मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, और आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी मजीद बढ़ेगी और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे खुनकी में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। बारिशों के फिलहाल कोई भी इम्कान शहर लाहौर में मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी जानिब शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों का फिजाई मेयार 500 से भी तजावुज कर चुका है। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, और आलूदगी की शरह 197 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 507 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों का भी फिजाई मेयार जो है वो ख़राब है, तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, बगैर मास्क के घरों से ना निकलें, और माहिरीन की जानिब से बताई गई हिदायत पर अमल दरामद करते रहें, ताकि फिजाई आलूदगी के साथ साथ खुश्क सर्दी से भी महफूज रह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। हाईकोर्ट ने जजेस तबादलों से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। 6 जनवरी का 2 सेशन जजेस से मुतालिक तबादलों बारे जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आसिफ बशीर का बहावल नगर से OSD लाहौर तबादला मनसूख हो गया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, तबादलों के हवाले से मजीद बताएंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट की जानब से 2 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस का गुज़श्ता रोज तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आज वापस ले लिया गया है। इसमें एक जो अदालत है वो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर नंबर 3 की अदालत है, जहाँ पे मोहम्मद अरशद जुवैद जो है वो तैनात थे। उनका गुज़श्ता रोज तबादला करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बहावल नगर तैनात किया गया था। ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। अब जो मोहम्मद अरशद जुवैद हैं वो बदस्तूर इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 3 में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, और इसी तरह जो दूसरे जज थे मोहम्मद आसिफ बशीर, इन्हें गुज़श्ता रोज OSD बना दिया गया था, और उन्हें सेशन कोर्ट लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी बतौर OSD। मोहम्मद आसिफ जुवैद जो थे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावल नगर तैनात है, और
जो गुज़श्ता रोज ये दोनों जजेस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और इस वाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रिश्ता ऐप से लड़की का रिश्ता तलाश करने वाले होशियार। रिश्ता ऐप से राब्ते के बाद मुलजिम ने लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम उमर हयात और दीगर के खिलाफ थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम उमर हयात सिटी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, रिश्ता ऐप से लड़की का रिश्ता तलाश करने वालों के लिए ये बहुत डर की बात है जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ये डिफेंस थाना ए के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें लड़की जो है उसका उमर हयात नामी बंदे से राब्ता हुआ रिश्ता ऐप के जरिए। उसके बाद उनकी मुलाकातें शुरू हुई और जब लड़के ने लड़की का एतमाद हासिल कर लिया और उसको कुछ दिन गाड़ी में बिठा कर घुमाता रहा और उसके बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया और जब लड़की ने सूरत हाल ज्यादती का माहौल देखा तो खौफजदा होकर अपने वालिदैन को अपनी लोकेशन भेजी और जिस पर उसके वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया, लड़की को ट्रेस किया गया। इसमें जो मुल्ज़िम है जिसने ये जो है जुर्म किया है तो उसको सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में वो हिलाक हो गया है, जबकि उसका जो है बिलाल हसन। जमालुद्दीन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन 2026 के हवाले से आपको अपडेट करें। लाहौर बार के इलेक्शन 10 जनवरी को ऐवान अदल में होंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन, बताइएगा। जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात 10 जनवरी को ऐवान अदल में मुनक्किद हो रहे हैं। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ पर इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद मौजूद है। उनसे हम इस हवाले से मीटिंग के हवाले से जो है बात करते हैं। DIG साहब आए थे, सिक्योरिटी प्लान अपना उनके साथ शेयर हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जी अपना ऐवान अदल प्रेमिसेस जो है ये पूरी की पूरी कॉर्डन ऑफ होगी। एंट्रेंस जो होगी वो अपना PMG चौक की तरफ से एक होगी, वॉक थ्रू गेट होगा, सेक्रेटेरिएट की तरफ से होगी, वहाँ भी वॉक थ्रू गेट होगा और एक कोर्ट स्ट्रीट से होगी, वहाँ भी वॉक थ्रू गेट होगा। फुल्ली सिक्योर्ड होगा और जो बस का स्टेशन है वो उस दिन बंद होगा। बाकी जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं वो भी सारी बंद होंगी। और वैसे तो ये है कि जी हम भी यही चाहते हैं और क्योंकि वैसे भी इससे पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है, तो मेरी कैंडिडेट साहबान से यही रिक्वेस्ट है कि वो फायरिंग को अवॉइड करें और जीत का जश्न मनाने के लिए बाकी जो तरीके हैं वो उनको इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि कैंडिडेट साहबान कोऑपरेट करेंगे और फायरिंग जो है वो नहीं होगी। जी, आपने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि इलेक्शन के मौके पर तमाम इंतजामात हमने मुकम्मल कर लिए हैं और पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम किसी कीमत पर भी यहाँ पर फायरिंग नहीं होने देंगे और हर तरफ जो है वो अपने जो जवान हैं उन्हें को जो पंजाब पुलिस के DSPs के लिए अच्छी खबर है। DSPs की अगले बोर्ड में तरक्की के लिए 8 जनवरी को इजलास तलब कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में रवां साल में पहला जो तरक्याती बोर्ड है वो IG पंजाब की हदायत पर 8 जनवरी को IG ऑफिस में होगा, जिसमें DSP से SP रैंक के अफसरान की तरक्कियाँ होंगी। इसमें 33 जो सीटें हैं उस पर 150 के करीब DSPs के नाम ज़ेरे गौर रहेंगे और जो अहल होंगे उनको तरक्कियाँ दी जाएंगी। इसके अलावा जो 36 के करीब DSPs ऑफिशिएटिंग बेसिस पर गुज़श्ता बोर्ड में प्रमोट हुए थे उनको भी रेगुलर किया जाएगा। तो इसी हवाले से प्री बोर्ड भी मुकम्मल कर लिया गया है। कल IG पंजाब की सरबराही में इस अजलास का इनेकाद होगा, जिसमें तमाम जो ये DSPs हैं इनके नाम बोर्ड के लिए ज़ेरे गौर आएंगे। इनके तमाम ACRs तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया था, उसको मुकम्मल कर लिया गया है। इस इजलास के बाद इंस्पेक्टर से DSP रैंक के अहदे पर तरक्कियाँ दी जाएंगी, जो कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में मुतवक्किल है। तो IG पंजाब की जानब से पंजाब भर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। कल इस पर बाकायदा तौर पर बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें जो अहल अफसरान होंगे उनको 17 में तरक्की दी जाएगी। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से इजहार ख्याल किया। पंजाब की खवातीन मैदान में अपना मुनफरिद मुकाम पैदा करेंगी, ये कहना था मरियम नवाज का। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। पूरे पंजाब से, रावलपिंडी से, मियांवाली से, पूरे पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की बेटियां
पंजाब की बहनें आई हैं तो जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, अपने सूबे की खिदमत के लिए निकलेंगी, अपने अवाम की खिदमत के लिए निकलेंगी, अपनी धरती की, अपनी मिट्टी की खिदमत के लिए निकलेंगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। और मुझे पंजाब की बेटियों से ये जवाब चाहिए कि पंजाब की बेटी अगर निकल आए, पंजाब की बेटी अगर डट जाए, तो क्या वो पूरा जो पंजाब का लैंडस्केप है, क्या वो बदल सकती है या नहीं बदल सकती? जितना आपने मुझे आज प्यार दिया, मोहब्बत दी, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं एक एक खातून से मिलूं, एक एक बच्ची के पास जाऊं, और मैं पंजाब की पहली, अल्लाह ताला ने मुझे पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूं कि पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाल्लाह। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपको, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूं कि आपने इतना जबरदस्त काम किया। ये 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, और अब हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी।